वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ और जो यूपीपीएससी द्वारा लोअर पीसीस की भर्ती आई है उसमें कुछ भर्तियों का जो हम लोग तुलना करेंगे कि कौन सी भर्ती किसके लिए बेहतर है, उसके बारे में लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपीएससी आरओ जो सचिवालय भर्ती है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सचिवालय लखनऊ में है, तो इसकी जो ज्वाइनिंग होती है ये आपके लखनऊ में ही ज्वाइनिंग होगी और पूरा जीवन जो है आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आपका जीवन व्यतीत करना होगा। और वहीं बात करते हैं लोअर पीसेस की, तो लोअर पीसेस की बहुत सारी पोस्टें हैं जो जिले वाइज आपको आपको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। तो जरूर नहीं कि आपको जो है लखनऊ में ही पोस्टिंग मिले और एक ही जिले में आपको पोस्टिंग मिले, क्योंकि बराबर आपका ट्रांसफर होता रहेगा। तो यहाँ पर जो है आरओ जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है सचिवालय में, और यह जो है क्लर्कियल जॉब होती है आरओ। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बाबू होते हैं 2000 ग्रेड पे, वही जो है आपके हाई कोर्ट के आरओ जिस प्रकार से होते हैं सेम उसी प्रकार सचिवालय के आरओ भी होते हैं। जब उनका जो प्रमोशन होता है, जब एसओ सेक्शन ऑफिसर के बाद का जो प्रमोशन होता है तब उनके पास पावर होती है। बाकी ये जो आरओ पोस्ट है क्लर्कियल पोस्ट है। वहीं पर लोअर पीसीस की बात की जाए, यही ग्रेड पे तो आरओ का ज्यादा होता है। आरओ का ग्रेड पे आपका 4800 होता है, वहीं पर लोअर पीसीस का जो है बहुत सारी भर्तियों का वो 4200 है। ग्रेड पे कम जरूर है, लेकिन जो लोअर पीसीस की जो सप्लाई इंस्पेक्टर है, अधिशासी अधिकारी के ईओ की जो पोस्ट है, ये काफी पावरफुल पोस्ट होती है। तो पैसे में बात की जाए तो लगभग सैलरी 80,000 के आसपास सैलरी आरओ की सैलरी होगी वर्तमान में, और वहीं पर जो है लगभग 60,000 के आसपास सैलरी आपकी 4200 ग्रेड पे की आपके लोअर पीसीस की होगी। तो अगर पैसे की बात की जाए तो पैसे के जो सैलरी का अंतर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, लगभग 20,000 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर आरओ की जो सैलरी है वो 20,000 रुपये लगभग ज्यादा होगी। टाइमिंग की बात की जाए तो लगभग 5 दिन का वर्किंग होता है आपका, जो सचिवालय की आरओ की होती है। इनकी फिक्स जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम रहता है और 2 दिन जो है छुट्टी रहती है। वहीं पर जितने भी लोअर पीसीस की ज्वाइनिंग होगी सबका जो कार्य होगा वह 6 दिन का कार्य होगा। और इसमें भी कुछ ऐसे पोस्ट होंगी जिनमें आपके सैटरडे संडे सब कुछ आपको कार्य करना होगा। जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, जो ईओ वगैरह पोस्ट है, वो कहने के लिए एक दिन छुट्टी रहती है, लेकिन जो उनका वर्किंग सेक्शन रहता है वो उस दिन भी उनको कार्य करना रहता है। जो आरओ पोस्ट सचिवालय की है एक जॉब, ये जो है ऑफिस जॉब है, आपकी एक डेस्क जॉब है। वहीं पर जो सप्लाई इंस्पेक्टर ईओ वगैरह की जो ऑफिस जो जॉब है और भी जो लोअर पीस जॉब है, ये एक फील्ड जॉब होती है। देखिए ऑफिस सब इनका भी बना होता है, लेकिन इनका जो कार्य होता है वह क्षेत्रों में कार्य होता है, और यह जो है जनसंपर्क की जॉब होती है। वहीं पर आरओ जो सचिवालय जो पोस्ट होती है यह ऑफिस वाली जॉब है। यहाँ पर जनता से सीधा कोई भी प्रकार का जो अटैचमेंट नहीं होता है। अगर पावर की बात की जाए तो पावर जो है, जो फील्ड जॉब की जो नौकरी होती है, सप्लाई इंस्पेक्टर है या ईओ की जो जॉब है, इस सब में ज़्यादा पावर होती है, और जितनी पावर होती है उतनी जिम्मेदारी भी आपको मिलती है। वहीं पर जो आरओ की पोस्ट जो है एक क्लर्कियल पोस्ट है। जब आपका प्रमोशन होता हुआ 2-3 प्रमोशन हो जाएंगे तब आपके पास पावर होगी। आप जानते हैं कि सप्लाई इंस्पेक्टर का लगभग 4200 पे स्केल है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ईओ की पोस्ट है इसमें भी आपको 4200 पे स्केल जरूर आपको कम नजर आता होगा, लेकिन जो इनके पास जो जिम्मेदारियां वो प्रशासनिक जिम्मेदारी है। वहीं पर आरओ कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सहित जो बहुत सारे पद हैं जो 4200 के हैं और काफ़ी अच्छे पद हैं। जिम्मेदारी वाली जॉब है, और इसमें भी जो समय सीमा कोई निर्धारित नहीं होती है। कहने कहता है 6 दिन का, लेकिन इनका जो वर्क होता है लगभग सभी दिन का वर्क होता है। और यह जो लोअर पीसेस जॉब होती है सीधे जो है तौर से जनता से जुड़ी होती है। वहीं पर आरओ का ऐसा कार्य नहीं होता है। अगर आरओ की बात की जाए तो यह 5 दिन की जॉब होती है, और यह आराम की जॉब होती है। यहाँ पर आपको छुट्टी वगैरह आसानी से मिल जाती है, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह की जो पोस्ट होती है, इन सब में जो है छुट्टी वगैरह की थोड़ी दिक्कत होती है। आपको जानते हैं ज़्यादा छुट्टी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन जैसे इतना काम का दबाव रहता है कि आप अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है सप्लाई इंस्पेक्टर या ईओ जैसे पोस्ट जो आपके नगर पंचायत में होती है, उसी दिन से आपके हाथ में पावर हो जाती है। किसी सप्लाई इंस्पेक्टर की बात की जाए, अगर किसी प्रकार का राशन कार्ड वगैरह किसी का कोई नहीं बन रहा है या कोई बनने में दिक्कत है, तो एसडीएम वगैरह से भी कॉल आती है और चीज़ें आपके पास अथॉरिटी रहती है, आप उन सब चीज़ों का निवारण कर सकते हैं सब चीज़ों के लिए। तो आपके पास जो है एक अच्छी पावर होती है सप्लाई इंस्पेक्टर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंतर्गत।
ईओ वगैरह के अंतर्गत जो है कम से कम 30-40 लोग आपके अंतर्गत कार्य करते हैं। आपको एक प्रशासनिक जो है पावर आपके पास दिखती है सब चीज़ों में। वहीं पर सचिवालय के अंतर्गत जो आरओ होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। आपके अंदर 2-3 जो है जूनियर रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कहीं आपको अंदर पावर नहीं दिखेगी। लेकिन जो 4200 पे आपका सप्लाई इंस्पेक्टर या अधिशासी अधिकारी की जो ये पोस्ट होती है, तो ये सभी के अंतर्गत जो है काफ़ी लोग आपके अंदर कार्य करते हैं। तो एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोस्ट आपके लिए होती है, ईओ है, एसआई और सप्लाई इंस्पेक्टर है। बात करते हैं हम आगे के लिए, तो ये देखिए कुछ इनके बारे में हम लोग वर्क के बारे में समझ लिए। अगर कोई स्टूडेंट आगे पढ़ाई करना चाहते हैं आईएएस पीसीएस के लिए, तो कौन से बेहतर है? तो मैं हमेशा कहूँगा अगर आपको पढ़ना है तो जो सचिवालय का आरओ है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि 10 से 5 का आपका ऑफिस टाइम है, इसके बाद आपका सैटरडे संडे आपका हमेशा ऑफ रहता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आराम से ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं या ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, आराम से अपने हिसाब से ले सकते हैं। वहीं पर लोअर पीसीएस वगैरह में आपका जो है हेक्टिक जॉब है, वर्क प्रोफेशन काफ़ी कठिन है और चीज़ें जो है समय निकाल पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए जो है लोअर पीसीएस में जैसे आपका ईओ का है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, ये सभी जो पद है ये काफ़ी भौकाली पद है। इसमें आपको प्रशासनिक ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं और सीधे जो है आपका जनता के प्रति जो है आपका जो कार्य है वो आपको दिखता है और उसके प्रति जो है जो भी कार्य आप अंतर्गत दिया गया है उसके भी रुझान आप देख सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो जो लोअर पीसीएस जो भर्ती लगभग अभी लगभग 2285 पदों की भर्ती अभी शुरू होने वाली है और लगभग उम्मीद करते हैं लगभग 300 पदों की जो भर्ती अभी और बढ़नी है, जिसमें आपका सप्लाई इंस्पेक्टर है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ये सभी पद आप में बढ़ेंगे। तो ऐसे पद बढ़ जाएँगे तो जो लोग जैसा बताया गया है कि लगभग 67-68 का कट ऑफ जा सकती है, तो ये कट ऑफ अगर ये 300 पद बढ़ गए तो ये कट ऑफ 65 का राउंड भी देखी जा सकती है। तो इसलिए जो है आप सभी लोग अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरें और प्रयास करें कि इसी में एक पद आपका हो जाए, क्योंकि बेरोज़गारी में एक पद ही होना बहुत बड़ी बात है। एक पहले पद ले लीजिए, फिर आप अपनी संभावनाएँ, अपने जो आगे विज़न है, जिसमें आप आगे करना चाहते हैं, आप उस प्रकार से आप करिए। अगर आपको लगता है आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं तो आप समीक्षा अधिकारी फिर भर्ती आपकी जुलाई के आसपास फिर आपको देखने को मिलेगी। वह भी भर्ती लगभग 500 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 300 प्लस आपको एआरओ की लगभग, और इसके बाद इसमें इस बार लेखा समीक्षा अधिकारी पद भी देखेंगे और आरओ के भी पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत बुद्धिमान लोग रहे हैं जो समीक्षा अधिकारी में अभ्यर्थन वापस नहीं लिए हैं और पीसीएस में भी उनका सिलेक्शन हो गया है और आरओ में भी सिलेक्शन हो गया है। तो ज्वाइन तो लोग पीसीएस में ही करेंगे, आरओ में थोड़ी ज्वाइन करेंगे। तो यह भर्ती फिर खाली होकर जो इसमें ऐड हो जाएगी। तो लगभग 500 के आसपास अधियाचन जो आयोग के पास फाइनल जो है पहुँच जाएगा और इतने पदों पर भर्ती आपको फिर यूपीएससी आरओ से देखने को मिलेगी। बाकी लोअर पीसीएस से भी भर्ती आप ये 2285 पहले आ ही चुकी है, लगभग 300 पदों का जो अधियाचन है आयोग को और मिल जाएगी इस चीज़ के लिए। तो प्रयास करिए कि पहले कोई पद हो जाए और बाकी आपके बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए जिसको आगे नहीं पढ़ना है और चीज़ें स्थिर करनी है, तो लोअर पीसीएस बहुत ही अच्छी जॉब है और एक पावरफुल पोस्ट होती है उसके लिए। आप यहाँ पे पैसे की चिंता मत करिए, क्योंकि जो प्रशासनिक पद है काफ़ी रौला वाली पोस्ट है उस चीज़ के लिए। बाकी जिनको आगे अभी आईएएस पीसीएस बनना है, वो लोग आरओ का चुनाव कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं है, वहाँ पूरा प्रयास करिए पहले एक जॉब आपके पास स्थिर हो जाए। बाकी लोअर पीसीएस का हमारा मेंस का बैच स्टार्ट किया गया दोनों भाषाओं में। लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस फीस इसकी 2400 फीस है। इसमें लोअर पीसीएस मेंस के सिलेबस के अनुसार जो है सब कुछ आपको दिया जाएगा। कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और कंप्लीट जो है सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको A4 साइज में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टोटल 30 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट जैसे आपका ऑफिशियल पेपर होगा। और इसमें आपको पेड क्विज में भी ऐड किया, जिसमें 2000 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल का फीस 700 रुपये। इसमें लोअर पीसीएस संबंधित जितना भी ऑफिशियल सिलेबस सब कुछ आपको दिया जाएगा नोट्स, और इसमें ना तो टेस्ट दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्वेश्चन दिया जाएगा, ना ही आपको पेड क्विज दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज की फीस 400 रुपये। इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा, 20 टॉपिक वाइज होगा, 10 आपका सेक्शन वाइज होगा। ओनली पेड क्विज ज्वाइन कराना इसकी फीस 400 रुपये है। पेड क्विज में मिनिमम जो है 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओनली स्टेटमेंटल टेस्ट सीरीज पेड क्विज के 3 ग्रुप लेने पर 100 रुपये छूट मिलेगा। तो आप 1400 रुपये पेमेंट करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 7523 864455 9696063089 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।